वो ऐसे ही नहीं बना। भारत देश की संविधान सभा जो है, जब भारत देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने से पहले सन 1930 को 26 जनवरी 1930 को भारत देश के लिए एक स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और वह घोषणा सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी और घोषणा का कारण आप जैसे जो युवा बैठे हुए हैं उन युवाओं की आवाज़ को सुन करके तत्कालीन जो क्रांतिकारी थे, तत्कालीन जो क्रांति करने वाले लोग थे, उन लोगों को इस बात को मानना पड़ा कि भारतीय स्वतंत्रता हमें लेनी है, मांग के नहीं, भीख मांगे नहीं, लड़कर लेनी है। इसीलिए उन्होंने सन 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और प्रतिवर्ष सन 26 जनवरी 31, 26 जनवरी 32, 26 जनवरी 33 प्रकार से लगातार हर साल स्वतंत्रता दिवस भारत आजाद होने से पहले ही मनाना प्रारंभ कर दिया था। और जितने भी क्रांतिकारी थे, जो वीर गति को प्राप्त हो रहे थे या जो सहयोग दे रहे थे, उन सभी का स्मरण करके सभी को प्रेरणा देने का कार्य उस स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से प्रारंभ हो गया था। अब भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत स्वतंत्र होने के बाद दो पर्व सामने आ गए। एक स्वतंत्रता दिवस आ गया, एक गणतंत्र दिवस आ गया। तो गणतंत्र दिवस की घोषणा हुई, लेकिन उससे पहले तो भारत देश का संविधान ऐसे नहीं बना है। उस संविधान के लिए 299 सदस्य थे, जिसमें 77 सदस्य जो है रियासत वालों के थे और अन्य सदस्य में 15 महिलाएं थी और 6 सदस्य जो भी थे वे भारत देश के जो प्रजातंत्र के राज्य थे, उन राज्यों जो ब्रिटिश के अधीन थे, उन ब्रिटिश राज्यों के थे। आपको ध्यान हो तो 126 दिन इनकी कार्रवाई चली और उस कार्रवाई में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए सबके सामने रखी और उसमें वार्तालाप हुआ, चर्चाएं हुई, चर्चा के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचे। उस संविधान सभा का अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को जो पहले सभा हुई, उस सभा के अंदर सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और उनके अधीनस्थ रहते हुए ही चर्चाएं चली और आखिर निष्कर्ष पे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो चुका था। लेकिन इंतजार किस बात की थी? इंतजार ऐसे पर्व की इंतजार थी जो पहले ही हमें खून देने के बदले में जो मनाया जाना रहा था, उसकी इंतजार थी कि उसको कैसे याददाश्त बनाई जाए। इसलिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया था और राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी 1950 को जो हमारा ऐतिहासिक दिन था, उस ऐतिहासिक दिन के दिन इस संविधान की घोषणा की गई। हम सभी लोग संविधान की पालना करने वाले हैं, संविधान की मानने वाले हैं और जब हम संविधान मानेंगे, संविधान सशक्त होगा, मजबूत होगा, तब ही देश में अराजकता नहीं होगी, सभी महिलाओं की रक्षा होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बहन बेटियों को उठाया नहीं जाएगा, बहन बेटियों सुरक्षित रहेगी। यदि संविधान मजबूत है तो हम सब मजबूत रहेंगे, यदि संविधान मजबूत नहीं है तो मजबूत नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे जो प्रहरी हैं वो तो सीमाओं पर रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे बीच के अंदर जो थाने हैं, जो पुलिस व्यवस्था है, वो पुलिस व्यवस्था कानून के माध्यम से हम सबकी सुरक्षा देती है। तो हम सभी को चाहिए कि कानून की पालना करें। हम आज गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं देख रहा था विरासत में विभिन्न दौर आए, उन दौरों से भी गुजरते हुए हम सदैव अजय रहे, हम सदैव विजय रहे, हम कभी भी झुके नहीं, हम कभी भी डरे नहीं, हम लड़ते रहे, भिड़ते रहे। हमारी औरतें, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उन्होंने भी बलिदान दिया। ऐसा इतिहास विश्व भर में कहीं नहीं मिलेगा कि जौहर करके भी अपनी आत्मरक्षा कर ली, उन्होंने अपना इज्जत बचा ली। ऐसा अन्य किसी भी इतिहास में आपको उदाहरण नहीं मिल सकता। तो वह श्रेय जो जाता है, मेरी इधर माताएं बैठी हैं, अब आपकी माताओं को जाता है। आप में वो चीज़ सभी है जो हमारी पुरानी पीढ़ियों से आई हुई है। एक बार पुनः मैं इसी बात को दोहराना चाहूँगा कि आप लोग संविधान के कानून को मानना, संविधान के आधार पर गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं अपन, संवैधानिक व्यवस्था है इसको मना रहे हैं, उसकी पालना करनी चाहिए और उसकी पालना करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमारे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री भी हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं,
जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उसका सिर है, हिमालय उसका सिर है। उसकी बाएं भुजा और दाई भुजा पंजाब और बंगाल है। उसका गर्भधनी नर्मदा है तो हिमाचल पर्वत उसकी कटी है। उसके चरणों को समुद्र धोता है। चांद और सूरज जिसकी आरती उतारते हैं। ये भारत देश जो है महापुरुषों की भूमि, बंधन की भूमि, अर्पण की भूमि, समर्पण की भूमि। ये देश महर्षियों का देश है, ये देश वीरों का देश है, ये देश सूरों का देश है। यहाँ पे महिलाएं भी अपने बलिदान से कम नहीं। तो अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि, इस भूमि को नमन, इस भूमि का बंधन कड़ कंकर संकर है। हम मरेंगे तो इसके लिए, हम जिएंगे तो इसके लिए। ये मातृभूमि, जब भी हमारा अंतिम संस्कार होगा और हमारी धूल हमारी राख भी डालेगी गंगा जल में, तो वह भी बोलेगी भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ऐसे अनेकों अनेक इस देश के अंदर नेता भी हुए जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण करके भी शुचिता को बनाए रखा। आपने देखा होगा जब भारत देश के संविधान के दौर तहत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शासन में आए थे और उस समय में एक वोट कम पड़ा था, आपको ध्यान हो चाहते तो उस समय वो वोट आराम से खरीदा जा सकता था। लेकिन गणतंत्रता का, संविधान का मान रखते हुए, शुचिता को बनाए रखते हुए उन्होंने वोट खरीदा नहीं, अपने पद से त्याग पत्र देना उचित समझा। तो ऐसे वीरों को भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे कानून की पालना करने वालों को भी नमन करता हूँ। वो इस धरती पे भले अब नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हमें किसी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं करना, हमें किसी प्रकार से शुचिता को समाप्त नहीं करना है। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे हमारे पूर्व नेताओं को मैं वंदन करूँगा, प्रणाम करूँगा। क्या बात आती, क्या कभी किसी ने सुना है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी किसी ने सुना है, क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर के भय से? क्या किसी ने सुना है सूर्य छिपता तिमिर के भय से? क्या सरिता भी रुकी है बांध और वन पर्वतों से, बांध और वन पर्वतों से चीर कर सब संकटों को, चीर कर सब संकटों को वरुण करती कीर्ति उनकी, चीर कर सब संकटों को वरुण करती कीर्ति उनकी। छोड़कर सब असुर दल को, छोड़कर सब असुर दल को, धय मंदिर के प्रतीक को, धय मंदिर के प्रतीक को, कंटकों का ही सहारा, धय मंदिर के दल को, प्रतीक को, कंटकों का ही सहारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश हमारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश हमारा। संकटों को पर मात कर, संकटों पर मात कर, ये राष्ट्र विजयी हो हमारा, ये राष्ट्र विजयी हो हमारा। अब मैं इसी दिवस के ऊपर ऐसे कुछ बलिदानी लोग भी हुए हैं भारत देश के अंदर, जिन लोगों ने, जैसा अभी मेरे इस मंच से बात आई थी, सबसे छोटी उम्र का शहीद जो विद्यालय में पढ़ रहा था और उस विद्यालय में पढ़ते हुए वो क्रांतिकारी दलों के साथ चला गया और वीर गति को प्राप्त कर गया। ऐसे खुदीराम बोस, जो खुदीराम बोस आपकी तरह बालक था, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला था, बात आई थी यहाँ पे, उसने क्रांतिकारी भाग लेने के कारण से उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई और वो बहुत कम उम्र, छोटी उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में ही उसको बलिदान होना पड़ा था। मैं बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं उस घटना को, लेकिन केवल याद कराना चाह रहा हूँ। आपको ध्यान हो तो उद्यम सिंह नाम का एक व्यक्ति का नाम सुना होगा। उसके पीछे किसी साहित्यकार ने गीत भी गाया है, बहुत अच्छे गीत है उस समय में। उद्यम सिंह जो पंजाब प्रांत में जन्मा था, 26 दिसंबर 1999 को जन्मा और जलियांवाला बाग जो कांड है 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और साथ साथ में पंजाबियों का जो मुख्य पर्व है बैसाखी, उस बैसाखी पर्व को मनाने पर रोक लगा दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, फिरंगियों ने। उसके विरोध में शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था
तो माइकल डायर, सर माइकल डायर जनरल था और जनरल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लोगों पर गोलियां चलाओ, और गोलियां चली, हजारों लोग मारे गए। लेकिन उसमें जिसका नाम उद्धव सिंह मैं कह रहा हूँ, बालपन का नाम शेर सिंह था, शेर सिंह उसमें बच गया। लेकिन उसने शपथ ली, जब तक मैं इसका बदला इसको मार कर नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। तो वह बंदा, उसके माता पिता की पहले मृत्यु हो चुकी थी, अनाथ हो गया था। अनाथ होने के बावजूद भी वो लगातार अनाथालय पढ़ते हुए विभिन्न देशों की भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते वो लंदन पहुंचा, और लंदन पहुंच करके जनरल डायर की सभा थी, उस सभा की जानकारी हुई। 21 जुलाई 1940 को जैसे इनको पता पड़ा कि आज जनरल डायर इसको संबोधित करेगा, वैसे वो उसके अंदर प्रवेश करके जैसे ही बच्चे बैठे एक एक करके धीरे धीरे वो आगे आते हैं, और आगे आकर सीधे सामने आकर के गोली से जनरल डायर को भून लेते हैं और कहते हैं मुझे जो बदला लेना था वो बदला मेरा पूरा हो गया। उसी समय उसको गिरफ्तार किया जाता है, और 21 जुलाई 1940 को उसको फांसी दे दी जाती है। आपको ध्यान हो तो केवल ऐसे लोग नहीं जो धनाढ़े लोग थे, जिनके पास सारा साधन था, और वो अंग्रेजों के भी प्रिय लोग थे। उन लोगों में से एक नाम आपके सामने आता है अमरचंद भाटिया का। अमरचंद भाटिया अमर शहीद हैं, जिन्होंने कभी झांसी की रानी वाला कार्यक्रम हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। उस 1857 की क्रांति के दौरान अमर सिंह भाटिया ने उनको धन की जो आवश्यकता थी, धन की पूर्ति, साधनों की पूर्ति उन्होंने करवाई थी। जैसे अंग्रेजों को पता पड़ा तो उन्हें खुलेआम नीम के पेड़ पर लटका करके फांसी की सजा दी गई थी। तो ऐसे ही ठाकुर रोशन सिंह का भी यही हाल रहा, उन्हें भी फांसी देनी पड़ी। मदन लाल धिंगरा, जैसा मैंने उद्धव सिंह का कहा है, मदन लाल धिंगरा भी कम उम्र में ही शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। मदन लाल धिंगरा भी फौरन जाकर के उन्होंने भी एक अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर अत्याचार किया था, कर्जन वाइली को उन्होंने मारा, और कर्जन वाइली को मारने के बाद उन्हें भी फांसी की सजा दी गई। तो ऐसे अनेक नाम हैं। जैसे आप सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं, आप सरदार भगत सिंह को जानते हैं, आप लाला लाजपत राय को जानते हैं, आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। इस प्रकार से अनेक राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हैं। लेकिन ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने इस ध्वज की मान रखने के लिए, इस ध्वज की लाज रखने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में लड़ाई लड़ी, और लड़ करके हम सभी को आज जो हम देख रहे हैं, हम सभी साथ में बैठे हैं, साथ में उठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं। ये व्यवस्था जो है भारत के कल्याण के लिए, भारत के जनजन के कल्याण के लिए जो संविधान बना, उस संविधान में व्यवस्था दी। आज मैं उन सभी को उनको नमन करता हूँ। आप सभी लोग पधारे और पधार के इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया। जो गए वो भी, जो यहाँ विराजे हुए उन्हें भी, उन सभी को मेरा अभिनंदन, वंदन उनका। इसी प्रकार से जीवन भर आपका सहयोग मिलता रहे। हम लोग आपके लिए आतुर रहते हैं कि आप लोग पधारें और हमारे कार्यक्रम शोभा बढ़ाएं। अपने शब्दों को विराम दो, उससे पहले एक बार सभी का अभिनंदन, और मेरे साथीगण उन्हें भी धन्यवाद कि लगातार कई दिनों से प्रयास करके वे काम कर रहे हैं। सभी माता बहनों को धन्यवाद, सभी पुत्र पुत्रियां जो सामने मेरे बैठी हैं, इस सबका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।